चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा पहला, दैट विल बी रिगार्डिंग द मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, और मैथमेटिकल टूल्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, खास तौर पे कैलकुलस के बारे में। ठीक है, जो चीज़ हमें यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए आपका टॉपिक जो होगा दैट विल बी मैथमेटिकल टूल्स, और उस मैथमेटिकल टूल्स में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे मैथमेटिकल टूल्स में कैलकुलस के बारे में। ठीक है, सो कैलकुलस, और इस कैलकुलस में हमारे पास दो चीज़ें आ जाएगी। क्या क्या चीज़ आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा सर, दैट विल बी द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला आपके पास पोर्शन आ जाएगा दैट विल बी डिफरेंशिएशन, और दूसरा जो पोर्शन हमारे पास आएगा दैट विल बी द इंटीग्रेशन। ठीक है, और साथ ही में इन दोनों की एप्लीकेशंस आ जाएगी। डिफरेंशिएशन की भी एप्लीकेशन कहाँ पे, एक्चुअली तो वही चीज़ हमें ज़रूरत है ना, एक्चुअली एप्लीकेशन ही हमें ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, एप्लीकेशन इसकी, और इसकी भी हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी। क्या हो गया, ना इसकी वजह से बैक है। कैलकुलस एक आ जाएगा डिफरेंशिएशन, दूसरा आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इन दोनों की एप्लीकेशंस आ जाएगी। इसकी एप्लीकेशन और इसकी भी एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स में हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। लाइक आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, लाइक एक्सेलरेशन इट्स इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ किसका, आपके पास आएगा वेलोसिटी का। इंटीग्रेशन में क्या एप्लीकेशन आपने देखा होगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें, क्वांटिटीज है जो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव या कहीं ना कहीं इंटीग्रल से आपके पास रिलेटेड होगी। ठीक है, तो पहला पोर्शन जो आपके पास आ जाएगा दैट विल रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो व्हाट इज अ डिफरेंशिएशन, अगर हम इसको देखेंगे जो हमें जरूरत है उस हिसाब से, हम वो पूरा डिटेल में वो नहीं जाएंगे कि आपके पास डिराइव कुछ करना है, डिराइवेशन हमें जरूरत नहीं है, हमें वो चीज यूटिलाइज है जो कि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किस प्रोसेस को कहते हैं, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज डिटरमाइंड, फंक्शन इज डिटरमाइंड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय डेरिवेटिव, लाइकवाइज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, अगर आपको फंक्शन नहीं मालूम है थोड़ा मैं समझा देता हूं सर। फंक्शन एक रूल मान लीजिए आपके पास है, अगर लेमैन को भी समझाना होगा, एक रूल है जिसमें हम इनपुट देते हैं एंड वी गेट डिजायर्ड आउटपुट, जो इनको रिलेट करता है दैट इज अ फंक्शन। इस फंक्शन में डालते हैं हमारे पास x, आंसर क्या आता है हमारे पास y, बट ये जो x आपके पास होगा ना, इट शुड बी डिफाइंड, इट शुड बी डिफाइंड, और ये जो y इट शुड बी डिजायर्ड।
क्या मतलब डिफाइंड और वो होना चाहिए डिजायर्ड? देखिए ध्यान रख लीजिए, मेरे पास जूसर मिक्सर है और जूसर मिक्सर में मैं क्या चीजें डाल सकता हूँ? जूस निकालने के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स डाल सकता है कि नहीं? बहक न कहीं तथ मजन त्रेतन क्या समझिए मेन कथा, ठीक है? मैं कोई और चीज नहीं डाल सकता हूँ, बिकॉज उस चीज के लिए जूसर मिक्सर आपके पास डिफाइंड नहीं है। सो वो किसके लिए डिफाइंड है? वो आपके पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए। सो अगर आपके पास इनपुट डिफाइंड है एंड यू गेट दैट पर्टिकुलर जूस, वो जूस आपके पास डिजायर्ड है, जो मुझे जरूरत है, ठीक है? इन द सेम वे अगर आपके पास मैथमेटिकली देखा जाएगा फंक्शन में ऐसा क्या होता है? सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें डाल रहा हूं x, आंसर आ रहा है y, किस शक्ल का? सपोज ये 1/x। क्या क्या डाल सकते हो? कुछ भी डाल सकते हो। सपोज f(1), आंसर क्या आएगा? 1/1 इज 1। 2 डालो 1/2, 3 डालो 1/3। निकल रहा है ना डिजाइन, लेकिन एक चीज नहीं डाल सकते, 0 पे अनडिफाइनेड है कि नहीं? तो मैं कहूंगा सर इसके लिए मेरे पास डिफाइनेड इनपुट जो आ जाएगा ना, कोई भी रियल नंबर लेकिन 0 के बगैर, उस हिसाब से मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि अगर मैंने वहां पे डाला वहां पे 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? अनडिफाइनेड आपके पास आ जाएगा, ठीक है? सो इनपुट इट शुड बी डिफाइंड एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब आपने बहुत सारी फंक्शन तो देखी है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्राइगोनोमेट्रिक, अलजेब्राइक, सुना कुछ मुतवनिक था, ठीक है? ये कौन सी फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन। कोई आपके पास होगी लॉगरिथमिक, जैसे लॉग ऐसे अप्लाई। कहीं पे एक्सपोनेंशियल, जहां पे e रेज़ पावर x, a रेज़ पावर x, 2 रेज़ पावर x वो यूज होगा। कहीं पे ट्राइगोनोमेट्रिक, sin x, cos x, tan x वो यूज होगा आपके पास, ठीक है? अब मान लीजिए कोई भी मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे डिनोट किया जाता है? वी डिनोट इट बाय dy बाय dx। और कैसे करते डिफाइन? f डैश ऑफ x ऐसे करते हैं, या हम डिफाइन कर सकते हैं y डैश, ठीक है ना? अब बैठिए उधर, मैं खुद करूंगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम डिनोट करते हैं ऐसे dy बाई dx या f डैश ऑफ x, या कभी कभार ऐसे लिखते हैं y डैश। तो ये कई डिफरेंट नोटेशंस है जो हम डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब इसके माने क्या है, ध्यान रख लीजिए। डेरिवेटिव सिमिलर टू दैट, अब एक एग्जांपल से समझा देता हूं। लाइकवाइज वी आर द डेरिवेटिव्स ऑफ आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर होमो सैपियंस, वी टू आर होमो सैपियंस। इन द सेम वे मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा, आगे पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर मेरे पास कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 2x के बराबर है। एक्स स्क्वायर इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, 2x is also an algebraic function. It means ये जो डेरिवेटिव आपके पास होगा ना, ये भी एक फंक्शन ही आपके पास होगी। In the same way, जिस तरह हमारे पास we are derivatives of our parents, we are the homo sapiens, same is the case parents सही ते homo sapiens। इधर के डिशु डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आसान, ठीक है? अब ये जो डेरिवेटिव आपके पास है ना, किस प्रोसेस से निकालते हैं? उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जो ये प्रोसेस आपके पास है जिससे हम क्या निकालते हैं सर? डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक मेथड आपके पास है जिससे हम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। आपको वो मेथड करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट रिजल्ट याद रखना है। क्या मेथड था वो? आपने पढ़ा होगा एब इनिशियो मेथड, सुना है ना? एब इनिशियो, या दूसरा नाम इसको कहते थे फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक मेथड जिससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस। तो जहन ती वनकस, क्योंकि नीट जैसे एग्जामिनेशन में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तन प्रश्न जहन तुम फाइंड द डेरिवेटिव नहीं बोला जाएगा कि आपका डेराइव करो। सब sin x का डेरिवेटिव आपको पता होगा cos x है, लेकिन आपको नहीं बोला जाएगा कैसे है, आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको रिजल्ट याद रखा। अब थोड़ा सा मैं समझा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बोलता ना तो तरह नहीं फिक्र की। तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जो भी आपके पास है, ये एक फंक्शन ही आपके पास होते हैं जो कि पेरेंट फंक्शन की होती है, ठीक है? अब मसला ये चीज है कि एक्चुअल डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब ये भी फंक्शन है, व्हाट एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस चेंज। इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस चेंज। समझिए का याद रख लीजिएगा। डेरिवेटिव है किसी भी, अगर y फंक्शन है तो dy बाई dx या f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज। अब यहां पे किस में चेंज है? y में। किसके हिसाब से सर? x। मान लीजिए यहां पे होता dp बाई dz, तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू z। मान लीजिए यहां पे होता dz बाई dt, इट मींस इट इज द इंस्टेंटेनियस, शाबाश, चेंज
इन z विद रेस्पेक्ट टू t। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास dy बाई dx कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा लिखा होगा ds बाई dp, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन s, एग्जैक्टली इन s विद रेस्पेक्ट टू p। समझ आता रहा? सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंस्टेंटेनियस चेंज? देखिए मान लीजिए मैं गया यहां से लेके लाल चौक तक, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम मान लीजिए, समझिए। मैं गया यहाँ से लेकर लाल चौक तक, यहाँ स्टार्ट किया, सपोज t इज इक्वल टू 0 सेकेंड सपोज, और मान लीजिए 0 यहाँ होता, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, t इज इक्वल टू मान लीजिए 1000 सेकेंड, ठीक है ना। मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की ना, ओवरऑल में डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट, इतना टाइम इंटरवल हुआ, ये डेल्टा t मान लीजिए, ये डेल्टा s मान लीजिए। आपको पता है कि व्हाट इज दिस डेल्टा s बाय डेल्टा t? इट रिप्रेजेंट्स एवरेज चेंज ओवरऑल में, यहाँ से शालीमार से ईश्वर से ब्रेन, डलगेट, अल्टीमेटली लाल चौक तक। और मेरी जो स्पीड होगी क्या वो कांस्टेंट होगी? नहीं, कहीं पे क्या होगा, क्राउड होगा तो कम होगी, कहीं पे खुला होगा तो हम तेज जाएंगे, ठीक है। तो मेरी जो स्पीड होगी वो वैरिंग होगी। कैसे निकालते हैं आप स्पीड, एवरेज स्पीड? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 10,000 मीटर मैंने किए सपोज, ठीक है ना, और डिवाइड बाय मुझे लगे सपोज 1000 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये ओवरऑल है, बट आई एम सपोज टू फाइंड द चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। व्हाट यू डू वन थिंग, ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये इतना छोटा करोगे, इतना छोटा, लगभग किसकी तरफ? 0। सपोज ये टाइम इंटरवल इतना था ना, इसको श्रिंक कर दो, इस छोटे से टाइम इंटरवल में मुझे बता स्पीड क्या थी। सपोज मैं आपको बोलूंगा आपको 1000 सेकंड लगे ना, बताओ जब 50th सेकंड तक, 50वां सेकंड, 50वें सेकंड तक नहीं, 50वां सेकंड, 49th सेकंड खत्म हुआ, 50th सेकंड स्टार्ट हुआ, इस पर्टिकुलर सेकंड में मुझे बता स्पीड क्या थी आपकी। तो बहुत मुश्किल है ना, मतलब ऐसे कैलकुलेट करना। तब आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी की तरह या बाइक जो भी चला रहे होगा, स्पीडोमीटर की तरफ देखना है, तब जो स्पीड होगी वही होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, दैट वी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो आपके पास वहां पे इंस्टेंटेनियस चेंज आएगी डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो स्पीड आएगी वो कौन सी आएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली अगर वेलोसिटी, सिमिलरली किसी भी फंक्शन में, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर आपको देखना होगा चेंज, उसको इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं। आप बैंक में गए, आपने लोन लिया और आपको बोला जा रहा है कि 8%, 10%, 20% इंटरेस्ट देना पूरे साल भर के लिए। आप बताओगे चलो ठीक है, साल भर में इतने घंटे हैं, इतने सेकंड से इतने, मान लीजिए 10 लाख सेकंड आए सपोज, ठीक है ना, 10 लाख सेकंड में मुझे इतना इंटरेस्ट देना है, मान लीजिए 20,000 रुपए। बता दीजिए अगर मुझे 1 सेकंड में फाइंड करना होगा, तो आपने टाइम इंटरवल को क्या किया, बहुत ही छोटा, या 0.1 सेकंड में देखना होगा, 0.001 सेकंड में देखना, 0.10 फिर 1 सेकंड में, मतलब छोटे से इंटरवल में अगर आपको चेंज देखनी होगी, वो चेंज क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। रिमेंबर दैट ऑलवेज इंस्टेंटेनियस चेंज इज द चेंज इन अ शॉर्ट इंटरवल, चाहे वो इंटरवल टाइम का हो, डिस्टेंस का हो, किसी भी चीज का आपके पास हो, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। यही चीज है, डेरिवेटिव हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस चेंज। तभी तो आपने सुना होगा क्या सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt। अच्छा, सुना होगा एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू dp बाई dt, सॉरी d यहां पे लिखेंगे v बाई dt। सुना होगा फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू डी पी बाई डी टी, वेयर पी इज द मोमेंटम, है ना, एटसेट्रा। ऐसी फंक्शन देखिए कि देखो वहां पे ये इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट कर लेगा, ठीक है। आवा का, क्योंकि फिजिक्स में हम आगे जाके यूज कर लेंगे, तभी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज बनता है कैसे हम फाइंड करें, ठीक है। अब हमें कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको रिमेंबर करना पड़ेगा जनरल में, ताकि कहीं ना कहीं आपके पास वहां पे यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन, यू हैव टू रिमेंबर दोस derivatives of some functions। चलिए, तो
कुछ फंक्शंस हमारे पास जिनका डेरिवेटिव आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव का तरीका निकालने का आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला ऐसे, अगर y है बराबर sin x, ध्यान रख लीजिएगा y है बराबर sin x, पहले मैं सिखाऊंगा फिर मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा। डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dy बाई dx, ठीक है। तो y की जगह क्या दोगे, sin x, y की जगह sin of x, इसको कभी कभार ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, sin of x डैश, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y डैश से भी, है ना। तो ये जो y है ना, इसका डैश करें, डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव। तो sin x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, cos x। अब मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा, इस तरह cos x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, माइनस sin x, रिमेंबर दैट, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। थर्ड, इस तरह तीसरी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सी है, tan x, tan x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, sec स्क्वायर x। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ sin cos tan sec x, sec x का किसके बराबर होता है, sec x इंटू tan x। इसी तरह आपके पास पांचवी फंक्शन sin cos tan sec cosec x, cosec x किसके बराबर होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। और इसी तरह हमारे पास 6 आपके पास आ जाएगा cot ऑफ x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, इसके बराबर होता है। ये होगी 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 आई, फिर इसके बाद है जनरल हमारे पास x रेज पावर n, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये जनरल आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसके बराबर होता है, पावर नीचे, पावर को एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास डेरिवेटिव अगर प्योर कांस्टेंट होगा कितना होगा, 0। हाँ, पावर नीचे, जिस तरह एक्स स्क्वायर, पावर नीचे, 2 नीचे, और पावर को एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट का मतलब है खाली कांस्टेंट। अच्छा देखिए, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज आ जाएगी, मत ना आ जाएगी, तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0, बिकॉज डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस चेंज। इफ constant is there, what is the change in 2 if x changes, nothing, nothing मतलब 0 आपके पास। 9th, शाबाश। इसी तरह अगर ऐसा होगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो होगा क्या, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका रहेगा, फंक्शन का। सपोज 2 इंटू साइन एक्स, 2 बाहर, सिर्फ डेरिवेटिव किसका रहेगा, साइन एक्स का रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यूटिलाइज होता है, अच्छा, log x, हाँ, अच्छा ये 9th के बाद 10th, अच्छा log x, शाबाश, log टू द बेस e किसके बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव 1/x के। इसको कभी कभार क्या कहते हैं, ln ऑफ एक्स भी। ln का मतलब होता है log टू द बेस e, ठीक है ना। दूसरा आपके पास होता है log टू द बेस 10 वाला, आपको पता होगी वो। सर 11th, अच्छा, e रेज पावर x, वो किसके बराबर होता है, e रेज पावर x, ठीक है। इसी तरह आपके पास है डेरिवेटिव e रेज पर a इंटू एक्स, वर a इज द कांस्टेंट, यह आता है a इंटू e रेज पर ax, रिमेंबर दैट। सो e रेज पर 2x का क्या आएगा, 2 इंटू e रेज पर 2x, e रेज पर माइनस 6x का क्या आएगा, -6 इंटू e रेज पर -6x, e रेज पर ax का है a कांस्टेंट लिखना है आगे, इंटू e रेज पर ax, ठीक है। अच्छा, 13, अगर ऐसा होगा a रेज पर x, यहां पे था e रेज पावर x, a यहां कोई भी कांस्टेंट है, सब 2, 3, 4, 5, पाई कुछ भी, 2 रेज पर x, 3 रेज पर x, ये e पर्टिकुलर कांस्टेंट, और e का वैल्यू तो आपको पता होगी कितना होता है, 2.713 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये शुड पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब अगर ये कोई भी कांस्टेंट हुआ, 2, 3, 4, 5, 9 कुछ भी हुआ, तब इसका आंसर क्या आएगा, a रेज पावर x इंटू log ऑफ a, रिमेंबर दैट। जिस तरह e रेज पावर x का क्या है, e रेज पावर x, इसका भी a रेज पावर x है, मगर मल्टीप्लाई किससे करना है, log a टू द बेस e, ये सिंपल है। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको 2 रेज पावर x, तो आंसर क्या लिखोगे, इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2 रेज पावर x, 2 रेज पावर x इंटू log 2, ठीक है। आवाज समझ, ये बेसिक आपके पास है जो कहीं ना कहीं आपको रिमेंबर करने पड़ेगा। अच्छा, फिर रूल्स है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और
डिवीजन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम है, मतलब अगर बहुत सारे फंक्शंस एडिशन में हो गए, u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस जितने भी आपके पास हो, इनका डेरिवेटिव इकट्ठे है, तो क्या करोगे, अलग अलग। सिंपल, u का अलग डेरिवेटिव, चाहे प्लस हो या v का अलग, प्लस हो या माइनस, w का अलग, प्लस हो या माइनस, इस तरह अप टू सो। अभी करेंगे ना सवाल, सवाल से पता चलेगा। फिर प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा ना, u इंटू वी कैसे करते हैं, u को उधरी इंटू डेराइवेटिव ऑफ v प्लस v को उधरी इंटू डेराइवेटिव ऑफ u। मतलब एक को छोड़ो दूसरे की करो, फिर उसको छोड़ो उसकी करो। आई बात समझ, सवाल से भी समझ आ जाएगा। 16 कोशेंट रूल, u बाई v, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोमिनेटर को उधर ही रखना है, v को उधर ही इंटू डेराइवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस u को उधर ही इंटू डेराइवेटिव ऑफ डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। सर इसमें क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए आप पहले ये लिखो या ये लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में एडिशन है। 2 + 3 इज 3 + 2, मगर 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2 माच, तब मुझे भी ना माइनस मजबाग, आपको डिनोमिनेटर को उधर रखना है पहले, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को उधर ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसको याद ऐसे रखो, डिनोमिनेटर को उधर ही इंटू न्यूमरेटर की प्लस न्यूमरेटर को उधर ही इंटू डिनोमिनेटर, फिर ये भी याद रहेगा ना, डिनोमिनेटर को उधर ही इंटू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को उधर ही इंटू डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको पता है, आप डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है सीखेंगे। देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा सपोज आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस ई रेज पावर 2x माइनस शाबाश 1/x²। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, इसका डेरिवेटिव dy/dx किसके बराबर या f'(x). तो इस पूरे का डेरिवेटिव जो भी अंदर है उस पूरे का क्या करना है, डेरिवेटिव। लेकिन ये अंदर किस में लिखे है, या एडिशन में या किस में लिखे है, सब्ट्रैक्ट। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अलग अलग। तो आप बोलोगे इसका अलग, साइन ऑफ x का अलग, प्लस ई रेज पावर शाबाश 2x का अलग, और माइनस 1/x²। अच्छा ये 1/x² को ऐसे लिख सकते हैं, x रेज पावर -2 लिख सकते हैं, है ना। नीचे पावर है +2, ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब बता साइन x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, cos x। ई रेज पर ax का a, ई रेज पर ax माइनस है ये, x रेज पर n का भी देखा, पावर नीचे इंटू पावर को एक माइनस, -2 - 1 इज -3। तो आंसर क्या आएगा, cos x 2 ई रेज पर 2x -2 इज +2/x³, क्योंकि ऊपर पावर -3 नीचे क्या बनेगा, +3। इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली x रेज पर -3 है तो नीचे बनेगी ना +3, जिस तरह है x रेज पर +2 नीचे, ऊपर क्या बना, -2। इन द सेम वे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जरा इसका करो फटाफट, बताओ क्या, अगर y है बराबर √(x - 1/√x का होल स्क्वायर। शाबाश बताओ जल्दी जल्दी, इसका किसके बराबर आएगा, शाबाश। इसको कोशिश करो पहले a - b का होल स्क्वायर लिखने की, a - b का होल स्क्वायर पहले थोड़ा सॉल्व करो, देन आफ्टरवर्ड्स आंसर बताओ। अच्छा इसको कैसे करना था, पहले मैंने बोला इसको खोल के लिखो, a - b का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, पहले मैं डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, खोल a² तो x बचेगा, प्लस b² 1/x बचेगा, -2ab √x कैंसिल, -2 बचेगा, ठीक है ना। फिर से वो ठीक है, फिर से ये जो बचपन में ऐसे करते a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, ये करते थे ना। ये आ जाएगा x, ये आएगा 1/x, 1² इज 1, इसका स्क्वायर रूट क्या है, ये और ये कैंसिल, -2, ठीक है। ये तो बोला था ना। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, देखो अब आसान होगा, dy/dx, x की विद रिस्पेक्ट x 1 आ जाएगी। कैसे, ये है d/dx ऑफ x, है ना, वही करना, ये और ये क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1 1/x की
कैसे लिखेंगे? नहीं, वो इंटीग्रेशन होती है, फिर से कर रहे हो। इसको एक्स रेस पर -1 लिखेंगे, है ना। एक्स रेस पर -1 की कैसे आती है? पावर नीचे, पावर को एक माइनस, -1 इज -2, आएगा -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, और 2 की कितनी आएगी? 0, ये 1 - 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? जरा इसकी करो साथ ही में, ऐसे ही करना है। y इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ज़रा फटाफट बोलो क्या आंसर आएगा? ax प्लस बी का होल स्क्वायर, फटाफट बोलो, शाबाश। ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? कैसे इसको भी खोल के लिखेंगे? क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2axb, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, करो डिफरेंशिएशन, dy/dx। अभी पढ़ा, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। a क्या है? कांस्टेंट, तो a स्क्वायर भी क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट उधर ही, और डिफरेंशिएशन किसकी रखेंगे? इसकी, फंक्शन की। मैं ऐसे लिखूंगा आपके लिए डैश, ठीक है, b स्क्वायर का डैश प्लस 2ab कांस्टेंट है, 2ab कांस्टेंट है, किसकी रहेगी? x की रहेगी ना। x स्क्वायर की क्या आएगी? 2x, पावर नीचे, पावर को एक, b तो कांस्टेंट, b स्क्वायर कांस्टेंट, उसकी क्या आएगी? प्योर कांस्टेंट की, 2ab उधर ही, x की विद रिस्पेक्ट x 1, तो आएगा 2a स्क्वायर x प्लस 2ab। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर? आवाज समझ? अच्छा मेहनत करें, अच्छा टेंट फटरावें, अच्छा कॉपी मेंटेन करें, अच्छा DPPs करें, तेली नहीं, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझी तारा? इन वोल वक्त चान खतर ये अच्छे गिंदन अथ सी, मैथ इंजीनियरिंग अथ सी आसान चौपर, आपका पहला ईयर होता है इसी के साथ। चलिए आगे बढ़े, शाबाश। कुछ और, अब थोड़ा डिफरेंट। अच्छा इसकी बताओ, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x की, जरा बताओ किसके बराबर आएगी? साइन स्क्वायर x की। कॉस स्क्वायर x कहाँ आएगी? साइन x की कॉस x है। बता साइन स्क्वायर x कैसे करें? इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान रख लीजिए, थोड़ी ध्यान, इसको कैसे लिखना है? साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर आपके ओवरऑल पावर वो आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे देखो, अब dy/dx है। देखिए हमें पता है जब भी पावर होता है ना, जब भी पावर में आपके पास, तो x रेज पर n, तो उसकी क्या फॉर्मूला थी? पावर नीचे, पावर को एक माइनस, nx n - 1। मगर जब x रेज पर n था, जब x रेज पर n था ना, मगर ये मत था x, मान लीजिए इसको x, मान लीजिए इसको x, तो x रेज पर n की क्या है? पावर नीचे, पावर नीचे, पावर को एक माइनस, 2 - 1। लेकिन जिसको x माना ना, याद रख लीजिए, उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? किसको x माना मैंने? पूरे साइन x को मैंने x माना, समझ लेना। हमारे पास जब भी पावर होगा आपके पास, तो आप क्या कर लेंगे? जो भी टर्म आपके उसको मान लीजिए x, तो x रेज पर n की क्या है? पावर नीचे, पावर को एक माइनस। लेकिन इसको माना ना मैंने x, इस पूरे x जिसको माना मैंने फॉर एग्जांपल, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं हम इंटरनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस साइन 2 - 1 इज 1, तो साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x। सिंपल, ये आपका आंसर है। और हमारे पास फॉर्मूला भी है, ट्वाइस साइन x इंटू कॉस x होता है साइन ऑफ 2x के बराबर। ठीक, आवाज समझ? और एक समझा देता हूं उसी पे बेस्ड, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर है? देखिए साइन x का डेरिवेटिव किसके बराबर है? साइन x, सुराया साइन x का डेरिवेटिव cos x, मगर ये साइन x नहीं, ये क्या है? साइन ऑफ 3x। मान लीजिए इसको x, तो साइन x का क्या है? cos ऑफ x। लेकिन जिसको x माना, किसको माना मैंने? x, 3x को, इसका डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव भी देखा, 3 बाहर, और x की विद रिस्पेक्ट क्या आएगी? 1, और ये cos ऑफ 3x अपना है। सिंपल, ठीक है, अभी पढ़ा ना आपने। अगर इसके डैश करो, d/dx ऑफ 3 इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट बाहर, वहां बचा dx/dx, वो क्या बचेगा? 1, हो गया 3। ठीक है, तो जनरल में याद रख लीजिए, k इंटू एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? k। सो 2x का डेरिवेटिव, बोलो बोलो 2,
-6x का डेरिवेटिव -6, इस तरह टू सो। ठीक है, शाबाश। और कोई सपोज ऐसे होगा, आप साइन ऑफ 3x इंटू ई रेज पावर 6x। अब यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। जरा बताओ कैसे करेंगे। प्रोडक्ट रूल में कैसे करते हैं, u अगर ये है और ये v है, क्या बोला मैंने, हाँ किसी एक को, u को उधर ही रखा, u को उधर ही, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ई रेज पावर 6x का डेरिवेटिव डैश, प्लस फिर ई रेज पावर 6x को उधर ही, इंटू डेरिवेटिव किसका करना है, साइन ऑफ 3x। आधे बच्चे फिर गलती करते, वो इसको भी करते, इसको भी, इसको भी करते, इसको भी। समझ लेना, इसको उधर ही इसकी करनी, इसको उधर ही उसकी करनी है। तो ये आएगा साइन ऑफ 3x। ई रेज पावर ax क्या है, a ई रेज पावर ax, a ई रेज पावर ax, हो गया खत्म है। फिर प्लस ई रेज पावर 6x, इसकी नहीं करनी है, इसकी नहीं करनी है, ठीक है ना, इसकी करनी है। साइन x क्या है, शाबा, इंटू कॉस ऑफ x। लेकिन ये मत था x, ये क्या था 3x की आएगी 3 आएगी ना। अब कॉमन क्या निकलेगा, ई रेज पावर 6x और 3 ई रेज पावर 6x निकलेगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ बचेगा साइन ऑफ 3x। ई रेज पावर 6x कॉमन, 3 भी कॉमन, वहाँ क्या बचा कॉस ऑफ 3x। इसका आंसर होगा 3 2 और 6। पहले 3 निकाला ना कॉमन, इसमें होगा ना एक 3 2 और 6, यहाँ 3 है, तब इस नजर था यहाँ पर। यहाँ 3 2 और 6, 2 बचेगा, ई रेज पर 6x बाहर निकला, बचा साइन 3x। यहाँ 3 भी निकला, ई रेज पर 6x निकला, बचा कॉस ऑफ 3x। ठीक है, समझा तारा। कल पिट जाएगा आसान, कल पिट मंगा आसान। ये हो सकता है आपको कल पिट जाएगा, क्योंकि आदत मत है आपको इन जैसी चीज़ों को करने की। 11th में भी नहीं थी, अभी आपको एक नया नया लग रहा है। ठीक है, मेहनत करनी है, धन आगे बढ़ना है। महविश चचे तरह फिक्री, सॉरी महक सामूची तरह। चलिए तो ज़रा इसका करो, बताओ। शाबाश, रुकना मना है, रुकना मना है। ज़रा इसका करो, y इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x इंटू कॉट ऑफ x। अच्छा इसका करो, y इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग ऑफ x। इसका करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इंटू ई रेज पावर 2x। ठीक है, इसका करो, y इज इक्वल टू ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट। ठीक है ना, इसका करो। अरे नहीं कर, ये आसान है, जरा करो, कोशिश करो, कोशिश करो। चलो देखो, अब आपने किए या ना किए मैं दिखा दो। आ जाओ, पहला है आपके पास इसका डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा, ये u है, ये v है, u को उधरी इंटू v की कॉट x क्या आएगी, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर क्या, v को उधरी है ना, v को उधरी, कॉट x को उधरी, इंटू u की ई रेज पावर 2x की क्या आएगी, 2 ई रेज पावर 2x। अब कॉमन क्या निकलेगा, ई रेज पावर 2x, ऊपर क्या बचा माइनस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचा 2 कॉट एक्स। ठीक हो गया ये पहला। ठीक है, अब दूसरा कैसे करना था, इसका dy/dx, इसको उधर ही है ना, ये भी प्रोडक्ट है ना, इसको उधर ही, log x क्या है 1/x प्लस फिर log x को उधर ही, log देखो इसको उधर ही छोड़ा, u को उधर ही छोड़ा, v की ना, फिर v को उधर ही छोड़ा, u 1/x क्या है माइनस 1/x स्क्वायर, अभी की थे ना, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर log x। इसको 1/x स्क्वायर क्या निकालोगे कॉमन, ये बचेगा 1 माइनस log ऑफ x। सिंपल। ठीक है, फिर कौन सा ये वाला, ये क्या है y dy/dx, ये भी u v रूल है ना, u v रूल है भी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये u रखेंगे, ये क्या रखेंगे v, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 उधर ही, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 को उधर ही, इंटू v की करो, ई रेज पर 2x क्या आएगी, 2 ई रेज पर 2x, a ई रेज पर ax। फिर किसको रखेंगे, ई रेज पर x को उधर ही, देखो इसको उधर ही रखा, इसकी की,
अब उसको उधर रखेंगे, इसकी करेंगे। एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x, माइनस 6x की -6 और 2 की क्या आएगी 0। कॉमन क्या निकलेगा e रेज पावर 2x, बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 6 आर 12x, 2 2 आर 4, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 6। अब e रेज पावर 2x, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x इज माइनस 10x, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर लास्ट कौन सा है, y इज इक्वल टू ई रेज पर रूट एक्स, है ना। कितने रूट है 1 2, कितने हैं 3। आपको मालूम है रूट का मतलब क्या होता है, रूट के मान है टू द पावर 1/2। कितनी बार आएगा 1/2, 3 बार। तो ई रेज पर रूट एक्स है ना, इसको 3 बार है 1/2 इंटू 1/2 इंटू, तो ये क्या आएगा ई रेज पावर रूट है। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की, अभी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2 2 आर 4 2 आर 8, तो रेज पावर 1/8। अब करो वो फॉर्मूला यूज, एक्स रेज पावर n dy/dx। अच्छा दूसरे पेज में मैं करता हूँ, dy/dx किसके बराबर, एक्स रेज पावर n, पावर नीचे, पावर को 1 माइनस 1/8 माइनस 1। लेकिन जिसको x माना उसकी डिफरेंशिएशन क्या करोगे, मल्टीप्लाई। किसको x माना था, ई रेज पावर रूट x को माना था, पूरे को, है ना। हमने इस पूरे को x माना, इस पूरे को मैंने x माना। x रेज पावर n की क्या आएगी, पावर नीचे, पावर को 1 माइनस। लेकिन जिस पूरे को x माना उसकी डिफरेंशिएशन क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। अभी सीखा ना। अब ये देखो 1/8 माइनस 1 इज 1/8 माइनस 1 इज माइनस 7/8। पता है कैसे, अगर ये प्रॉब्लम है तो 4th क्लास में आना पड़ेगा। 1 माइनस 8/8 वो आएगा माइनस 7/8, ठीक है ना। फिर इसकी करो ई रेज पर एक्स की, ई रेज पर एक्स की क्या डिफरेंशिएशन है, ई रेज पर एक्स विनिश ताबिश, ई रेज पर एक्स की क्या है, ई रेज पर एक्स, मगर ये एक्स नहीं है, ये क्या है रूट एक्स। मान लीजिए इसको एक्स, तो ई रेज पर रूट एक्स की ई रेज पर रूट एक्स। मगर जिसको एक्स माना, किसको एक्स माना, ये एक्स रेज पर 1/2 को मैंने एक्स माना, इसकी डिफरेंशिएशन क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। जहां तक कि पूरा प्योर एक्स ना आए, प्योर एक्स आ गया 1/8 ई रेज पर रूट एक्स रेज पर -7/8 इंटू ये है ई रेज पर रूट एक्स, इसको पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव है, बताओ एक्स रेज पर n की पावर नीचे, पावर को 1 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। अब ध्यान रखो 2 8 आर 16, बेसेस आर, पावर्स आर, तो ये क्या है -7/8 प्लस 1, -7 प्लस 8 कितना आएगा 1/8 इंटू यहाँ पे एक्स रेज पर -1/2, नीचे क्या बनेगा +1/2, मतलब नीचे बनेगा रूट, बनेगा ना। तो आंसर आएगा 1/16 रूट एक्स, और ऊपर में है ई रेज पावर रूट एक्स रेज पावर 1/8, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आप फिर सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, हम सवाल से कर रहे हैं अमीर तरीका। ठीक है, डिफरेंशिएशन कल और लिख लेंगे इस पर, लेकिन करनी डिफरेंशिएशन ऐसी ही करनी पड़ेगी।